पोस्टर लगा दिए इन्होंने, क्या लिखा है यहाँ रखा है? अरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। एक ही लड़का का 25 जगह पोस्टर लगाया जाता है, लेकिन जब अभी घटना घटी है, 3 भाई हमारे चले गए, एक बहन चली गई, तब तक कोई कोचिंग वाले निकल के नहीं आ रहे। ये सर हमको सिखाते हैं कि कालाबाजारी कैसे रोके, पर खुद कालाबाजारी कर रहे हैं। समस्या पूरी यहाँ पे आ रही है। रात के 1-1:30 बजने को है, छात्र नाराज हैं, गुस्से में हैं। 3 छात्रों की बेसमेंट में लाइब्रेरी में डूबकर मौत हुई है और उस मौत को ये मौत नहीं मानते, ये कह रहे हैं ये सिस्टमेटिक हत्या है। उसके लिए ये न्याय चाहते हैं। मुखर्जी नगर का इलाका है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं और ये सारे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ सक्सेना है। आप लोग क्यों रात में इकट्ठा हुए? सर, हमारे 3 भाइयों की जान चली गई है। अब कोई कह रहा है कि दिल्ली सरकार की गलती है, कोई कह रहा है केंद्र सरकार की गलती है, लेकिन हमें उन माँ बाप से पूछना चाहिए। उन्हें गलती से मतलब नहीं है, उनके घर के बेटे चले गए, बेटियां चली गई हैं। कुल मिला के सर गलती सबकी मिली जुली साठ गांठ की है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी 500-500 हज़ार की, मतलब सबको पैसे से मतलब है। हमारी जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि आज उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। जब कोई सिलेक्शन हो जाता है तो एक फ़ोटो 40 जगह दिखता है कि इसने यहाँ से भी पढ़ा है, वहाँ से भी पढ़ा है, लेकिन आज वो लोग जब मर गए तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है सर कि ये हमारा बच्चा है। आपने एग्जाम दिए इससे पहले यूपीएससी के? मेरा सर ये 3rd अटेम्प्ट था, तो पिछली बार मेरा प्रीलिम्स हुआ था और पीसीएस का भी। तो सर मतलब लगता है कि और जिस हिसाब से सर ईडब्ल्यूएस फेक वाले मुद्दे आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि आईएएस जो बन रहे हैं या जो बना रहे हैं उनके अंदर सच में आपका प्री क्लियर है? जी सर। तो अभी जो आप लोगों के ये बेसमेंट में लाइब्रेरी से ये अभी एक हादसा हो गया तो सब इसकी चर्चा कर रहे हैं, चल तो बहुत दिन से रही है ये। आप लोगों ने कभी शिकायत की? होती है चर्चा तो बार बार हो रही है, लेकिन जो इसके हैं जिम्मेदार उनका कोई एक्शन नहीं लिया जाता, चाहे एमसीडी हो, प्रशासन हो, चाहे कोचिंग वाले हो। दिल्ली में तो बड़ा आसान है, कह देगा हमारी नहीं, उनका है, उनका नहीं, इनका है। एक बात बताइए, देखिए एक मिनट रुकिए इसमें भी है, इसका सुनिए, भी सुनिए, रिजल्ट हुआ, सुनिए। इस कोचिंग से भी है। एक ही लड़का का 25 जगह पोस्टर लगाया जाता है, लेकिन जब अभी घटना घटी है, 3 भाई हमारे चले गए, एक बहन चली गई, तब तक कोई कोचिंग वाले निकल के नहीं आ रहे। जब कोई मुद्दा लाइमलाइट में आता है तब एमसीडी वाले एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। कब नोटिस दिया था दृष्टि को, आज जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए ये ना संगठित हत्याएं हैं। सबसे बेसिक बात कुछ छात्र हैं यहाँ कोचिंग के बाहर पोस्टर बैनर लगा रहे हैं और ये कुछ पोस्टर लगा दिए इन्होंने। कुछ क्या लिखा है यहाँ रखा है? अरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये विकास है। ये विकास सर का लोगो है, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अभी तो मौत का तजुर्बा लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए यहाँ चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। आप लोग दृष्टि में कोई पढ़ता है? बताइए। मैं 46 फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूँ सर। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक टीचर की जरूरत है, सेलिब्रिटी की नहीं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ हुई, जो उनके साथ हुई किसी के साथ भी हो सकती है। हम भी लाइब्रेरी से 2 बजे आते हैं। लास्ट टाइम मैंने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालीफाई किया, अनफॉर्चुनेटली इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हो पाया। हम भी लाइब्रेरी से 2 बजे 2:30 बजे अपने रूम में जाते हैं और अभी बेसिकली 3-4 दिन पहले वो रास्ते में इतना पानी भरा हुआ था कि आप पूछिए नहीं। यहाँ फ्लैट का जो रेंट है वो 10,000 15,000 पर मंथ है। और अब भैया कैन यू इमेजिन कि अगर आप उस रास्ते से गुजर जाएंगे ना तो आप नाक बंद करके जाएंगे, आप मतलब नाक खोल करके अपने रूम में नहीं जा सकते हैं। इतनी गार्बेज और इतनी वो है। और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, ना तो विकास सर, ना तो इस टाइप के जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पर जिनका तहलका मचा हुआ है इस इंडस्ट्री में, कोई एक व्यक्ति नहीं आया बच्चों से कहने के लिए कि आई एम विद यू। यहाँ पे एमसीडी कई बार नोटिस भी लगाती है। 4 दिन में हम देखते हैं कोचिंग बंद होती है, 5वें दिन अपने आप खोल देते हैं। अब क्या करते हैं भगवान जाने, सिस्टम जाने। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से एमसीडी खुला जिम्मेदार है, कोई माने या ना माने। नाली की सफाई एमसीडी करती, ना कि कोचिंग कर रही है। लेकिन कोचिंग चलाने में कोचिंग जिम्मेदार है, पूरी तरीके से एमसीडी पैसा लेते हैं, खोल देते हैं। यही इनका सिस्टम और कुछ नहीं है। चारों तरफ से मारा जाता है भैया, कभी कोचिंग की तरफ से। अच्छा, एक आपको मजे की बात बताऊं कि ये सारे बच्चे जब आते हैं ना कि कोई गांव शहर से, अच्छे ठीक ठाक खुले माहौल खुले वातावरण से आते हैं पढ़ने। गांव से हैं तो खेत खलिहान है, शहरों में भी हैं तो अपना मकान है या फिर जैसे भी है। यहाँ आते हैं, इतनी तंग गलियों में रहते हैं और वहाँ इनका जिस तरीके का शोषण होता है, ये अधिकारी बाद में बनते हैं, पहले इनको भ्रष्टाचार सिखाया जाता है। ना यहाँ के टीचर्स तक सिखाते हैं पहले भ्रष्टाचार। आप बनेंगे तो आपके पास झोला भर भर के पैसा आएगा, पहले बोलते हैं। सिलेक्शन की सुनिए, आप इनको रूम लेना होता है, उसके लिए इनको ब्रोकर को पैसा देना पड़ेगा। और सुनिए, 12,000 रुपए कमरे का किराया, 12,000 रुपए एक महीने की सिक्योरिटी, 6,000 रुपए ब्रोकर। एक बच्चे को कितना पड़ा? 30,000 रुपए का पड़ा। तो यहाँ पहले तो कोचिंग वाले मारते हैं, फिर ये रेंट लेने वाले मारते हैं। अगर वो सारे बच जाए तो फिर किताबों में मरते हैं, ब्रोकर मारते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये जो मेरी जानकारी है, मैं जितना अंदर देखा हूँ, अंदर ऐसी इमारतें हैं कि 4-4 5-5 मंजिल बना रखे हैं आमने सामने।
सूरज की रोशनी तक नहीं जाती इनके कमरों में, ऐसे कमरे हैं रूम के अंदर रूम है। और आप समझिए कि ये एक बेसमेंट का हादसा हो गया तो लोग बेसमेंट की बात करने यहाँ लग सब गए। बच्चों में यहाँ सब बच्चों में आज मेडिकल चेकअप करा लीजिए, सबके अंदर विटामिन बी की कमी मिलेगी, विटामिन डी की कमी मिलेगी। पानी के अंदर पानी की प्रॉब्लम है। यहाँ पानी सूरज की रोशनी तो भैया भूल ही जाइए आप मुखर्जी आप नगर में। मुद्दे से अभी भी भटक रहे हैं, पानी पे आ रहे हैं। मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप गली में घुस जाइए तो सूरज तो दिखना तो दूर। अगर मान लीजिए ऐसी ऐसी इमारतों में अगर कभी खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, भागने तक की जगह नहीं है। ये एक तरीके से इंतजार किया जा रहा है हादसों का, ये हादसों का शहर है। संस्कृति आईएएस में आग लगी थी, तब भी बच्चा मरा था। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? नहीं, किसी की जान नहीं गई। जब संस्कृति, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद आज फिर ये जागे हैं, फिर एमसीडी ने कुछ ना कुछ हाँ, अभी सर 4-5 दिन पहले हमारे एक भाई की करंट लगने से मौत हो गई थी, तो अभी पटेल नगर में। और पटेल नगर की जो हमारी मेयर है सैली ओबराय, वो भी वहीं से है। तो मतलब क्या अपने क्षेत्र में भी वो इतना काम नहीं करा सकती? हम रोड पे तो चलेंगे ही ना, या हवा में उड़ेंगे? सर आप ही बताइए, रोड पे पानी भरा है, उसमें करंट आ रहा है, किसकी जिम्मेदारी है सर? आज मैं देख रहा था, यूट्यूब देख रहा था, सुबह से ही जो हमारी एमपी है वहाँ की बांसुरी स्वराज, वो आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रही है, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। इससे हमसे क्या मतलब है? यू आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। आप भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना, लेकिन आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये है 25,000 रुपया महीना देने के बावजूद भी एक मतलब कि कुपोषित जीवन जीने के लिए यहाँ बाध्य हैं। और सरकार बोलते हैं कि देश विश्व गुरु बनेंगे, लोग नाली के पानी की वजह से मर रहे हैं। सर हमारे गंदा आता है, गंदा पानी आता है सर, पानी से महक आता है सर। गंदा आता है और खरीद के ही पीना होता है। पानी गंदा आता है और खरीद के ही पीना होता है। बॉटल आपको पता चल जाएगा, कीच का पानी आता है। आज हमारी पीजी में आया था, वहाँ वॉश स्टेशन के नीचे पाइप खराब हो गया था, पूरे फ्लोर पे गंदा गंदा हो गया है। पानी बहुत गंदा आता है, स्मेल आती है पूरे पानी। यहाँ के एक बात बताओ, जैसे गांव के जानवर भी अच्छे पानी में नहाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं। हम इतना बेकार पानी में नहाते हैं। पैसे अलग से लेंगे 200 रुपए पर पर्सन, और बिजली की यूनिट नॉर्मली इनकी 3-4 रुपए जाएगी, हमसे 10 या 15 रुपए लेंगे, कहेंगे हमने क्या चाहते हो आप लोग? चाहते क्या? सिस्टम सही होना चाहिए। डिमांड भ्रष्टाचारी हो रखी है, जो इस सिस्टम में भ्रष्टाचार, खास कर एमसीडी जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो रखी है। सिस्टम इसमें ब्रोकरेज चार्ज जो लग रहा है इसको ना लिया जाए, रेंट कम लिया जाए, ठीक है ना। हमारा जो गली है कम से कम साफ सफाई से रखा जाए, यही तो चाहिए हमें। स्टूडेंट को क्या चाहिए? जल भराव जो होता है वो देखिए कैसे एकदम तार है ऐसे लगे हुए हैं। ये देखिए दृष्टि आईएएस के आगे का ये पिलर देखिए, पिलर नीचे गिरने को तैयार है। कहाँ गिरेगा? ये रोड पे गिरेगा, किसी की जान भी जा सकती है, किसी के साथ में गिर सकता है। इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? हो सकता है, तो इसमें करंट का प्रभाव हो सकता है और डेथ हो सकती है। मुझे लगता है कि कई बार यहाँ बहुत भी सेफ्टी के लिए इन्होंने कैमरे तो लगा दिए कि इनके बिल्डिंग में कोई चोरी ना हो जाए, लेकिन बच्चों की सेफ्टी का नहीं सोचा इन्होंने। बच्चों की सेफ्टी का नहीं सोचा। भैया ये ना क्या डिमांड है? विशेष हमारी डिमांड है कि यहाँ साफ सफाई रखी जाए, ये नाले जो पूरे गंदे रहते हैं, पूरी साफ सफाई रखी जाए। पानी आ जाएगा, कमर तक पानी आ जाएगा। आपकी 10 मिनट बारिश हो गई ना यहाँ तो पूरा सिस्टम की बात करें, सिस्टम बदलेगा कैसे? तो सरकार को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। ये जो किराया नाजायज वसूल रहे हैं, इन पर रेगुलेशन होनी चाहिए। ये जो बिजली के नाम पे दिल्ली सरकार कहती है हमने 200 यूनिट फ्री दे रखे हैं, हमारे कॉमर्शियल रेजिडेंशियल जहाँ हम रह रहे हैं, कॉमर्शियल से ज़्यादा 10 रुपये 12 रुपये यूनिट ये सब मीटर लगा के ये वसूलते हैं। और डीलर हमें कमरा दिलाने के बाद चाहे उसमें पानी भर जाए, आग लग जाए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। दोबारा फ़ोन करो, उसे अपनी केवल ब्रोकरी से मतलब है। इसके लिए सरकार की रेगुलेशन होनी चाहिए, डीलर का लाइसेंस होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि बच्चा जैसे कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क होता है, मुखर्जी नगर से इतने आईएएस आईपीएस पास आउट हुए हैं। नाले पे जाके देख लीजिए, पुल पूरा जर्जर हो चुका है। क्या प्रशासन तब जगेगी जब वहाँ पे कोई कांड हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगा, तभी प्रशासन वहाँ पे जगेगी। पूरा पुल जर्जर हो चुका है। एक बार दृष्टि की क्लासेस वहाँ चलती है, एक बार में 300 से 400 बच्चे एक साथ आते हैं। पूरी पुल प्रशासन तब कंजेस्टेड है और एकदम पतली हुई। प्रशासन तब क्यों जगता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है? उस टाइम पे घटना घटने के पहले क्यों नहीं ध्यान देते? जवाबदेही आखिरकार किसकी है? मैं ये कह रहा था कि कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क होता है, वो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन बनाते हैं, बाद में वापस अपने कॉलेज को कंट्रीब्यूट करते हैं। भैया मुखर्जी नगर से, ओआरएन से इतने लोग निकल के आईएएस आईपीएस बने हैं, वो कभी वापस मुड़ के पीछे देखते हैं कि भाई जहाँ से हम प्रॉब्लम्स को फेस करके आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। यहाँ के डीसीपी साहब हैं, अभी बोले मैं मुखर्जी नगर से ही पढ़ा हूँ, तो क्या सर आप रियल एक्शन ले रहे हो क्या? आपके सामने अभी तक बेसमेंट में लाइब्रेरीज नहीं चल रही हैं? मतलब ऐसे भी चल रही होंगी अभी भी अब ऐसे इंसिडेंट्स का वेट किया जाएगा क्या? उनको यहाँ भी चल रही है।
विकास सर का पूरा कोचिंग सेंटर मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ वर्धमान में चल रहा है। आप जाके बिल्डिंग देखो, पूरी बिल्डिंग। आईएएस का भी एक बेसमेंट सील किया गया, यहीं पे है वो। वो पीछे वो वर्धमान कॉम्प्लेक्स है, उसके आप फोटो देखो, वो एकदम जर्जर स्थिति में है सर। बेसिकली क्या है सर, हम आपको बताते हैं बेसिकली क्या है ना, ये सर हमको सिखाते हैं कि कालाबाजारी कैसे रोके, पर खुद कालाबाजारी कर रहे हैं। समस्या पूरी यहाँ पे आ रही है, हर तरीके की चीजें चल रही हैं लेकिन किसी पे कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समस्या पूरी यही आ रही है कि ये बेसमेंट को सही नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइटिंग व्यवस्था सही नहीं कर रहे हैं, पानी की। ये आप देखिए, ये मैप पे दिखा रहे हैं, ये बच्चा मैप पे दिखा रहा है, ये जितने रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब लाइब्रेरीज हैं। और ये सब आप बहुत सी ऐसी हैं जो मैप पे नहीं है, अंदर गलियों में, वो इसमें नहीं दिख रही हैं। हाँ, और आज एक लिस्ट आई है जिसमें से 26 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूपीएससी के एसएससी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं। ये बेसमेंट में है टोटल, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया नहीं जा रहा। पूरा कोचिंग कोई बेसमेंट ध्यान में नहीं ही दिया है। जा अच्छा एक बात बताओ, एक बात, आप लोग को लाइब्रेरी में जाने की जरूरत क्यों पड़ती? घर पे रूम पे नहीं पढ़ाई हो पाती है? समस्या हम आपको बताते हैं क्या है। समस्या हमको बताते हैं क्या है। यहाँ पर जो माहौल है ना, इन लोगों का ही बनाया हुआ माहौल है कि आप रूम पे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, डिस्टरबेंस हो जाएगा, लोग अच्छे से पढ़ने ही नहीं देंगे आपको। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में आइए, आपको ऐसी फैसिलिटी मिलेंगे। प्रॉब्लम है, रेंट प्रॉब्लम है। जब हमको 4x4 और 4x5 का रूम यदि 10,000 रुपए का मिलेगा, उसमें हम बड़ा रूम लेने की सोच ही नहीं सकते जिसमें हम पढ़ सकते हैं। रेंट कैपिंग की आवश्यकता है। एक हॉल में ये लोग तीन हिस्से कर देते हैं ताकि मतलब 2-2 बच्चे, उसमें 6 बच्चे रह लेते हैं और बहुत पैसा मोटा कमाते हैं। जो लाइब्रेरी चल रही है वो स्टोरेज रूम और पार्किंग अलॉटमेंट के नाम पे है, जिसमें मतलब ये लोग क्या बताइए। एक प्रॉब्लम और है, बताइए। दृष्टि का बेसमेंट जो सील हुआ है उसके बगल में जस्ट नाला है। नाला इतना गहरा है, अगर वो नाला, यही बिल्डिंग है वर्धमान कॉम्प्लेक्स की, यही बिल्डिंग। अगर वो नाला ओवरफ्लो हो गया तो पूरी दृष्टि की चलती है, पूरी बिल्डिंग खराब है, कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग। एक चीज और जो है, आपको अगर समझेंगे, समस्या की जड़ में जाएंगे, सवाल ये है कि इस तरीके की जो मुखर्जी नगर जैसे सेंटर है, इनकी भी मोनोपोली है एक तरीके से। आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए जब किसी चीज़ की मोनोपोली हो जाती है, कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ये स्टूडेंट जो है वो बेगूसराय में जाके पढ़े, कार्टेल बना लिया ना भैया इन्होंने, कार्टेल जा बना करके लिया। जो है कहीं जौनपुर में पढ़ें या कहीं जो है बलिया में पढ़ें, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक तरीके का सिस्टम है, जो सिस्टम इनको खींच के लाता है मुखर्जी नगर, या खींच के ले जाता है ओल्ड राजेंद्र नगर कि आप इंग्लिश से हैं तो वहाँ आइए, हिंदी से हैं तो यहाँ आइए। क्यों कोटा जैसा सेंटर हो जाता है सिर्फ, कि कोटा में ही सारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। वो बच्चे झुंझुनू भी पढ़ सकते हैं, वो बच्चे सीकर भी पढ़ सकते हैं, वो बच्चे जालौर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम है जो इस तरीके का नेक्सस बनाता है कि आपको इसी मरकज में आना है, यही मरकज है। और ये सारे स्टूडेंट आते हैं। आप ये जितने बच्चे दिख रहे हैं, कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई झारखंड से होगा, कोई कहीं से होगा, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, और ये सारे आप इनकी बात सुनेंगे तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये जब आईएएस आईपीएस बनने का सपना लेकर आते हैं तो इनको पहले पग पे ही ठेंगा दिखाया जाता है रूम के नाम पे, कि ब्रोकर का चार्ज दो, ब्रोकर जो है आपसे पैसे लेगा, कमीशन इकट्ठा, बिना दलाल के रूम नहीं मिलता। उसके बाद खाने के नाम पे, गंदे पानी के नाम पे, महंगी कोचिंग के नाम से। वो क्या कहता है, 2 महीने बाद कहेगा रूम खाली कर दो, रूम बिक गई है, और फिर वो आप खाली कर देंगे तो 10 दिन बाद देखते हैं उसमें कोई लड़का आ गया है अपना ब्रोकरेज चार्ज बढ़ाने के लिए। पैसा लूट के देख रहे हैं कैसे ऑफिसर चमकाई जा रही हैं, आप खुद आपके सामने है। वो चार्ज है वो दोगुना बढ़ा दिया जाता है। स्टूडेंट में सिर्फ स्टूडेंट पिसता है, या घर का ऑनर हो या फिर ब्रोकर कमाने वाला हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्टूडेंट पिसता है, इसके सिवा इसमें कोई भी नहीं पिसता। ये जो नाले की बात हो रही है वो ये नाला है, ये नाला है वो। आप ये खुद ही देखिए, इसमें देखिए कितनी जर्जर हो गई इसकी पुलिया, ये देखिए, ये कभी टूट सकता, और बड़ा नाला है ये, कभी भी छात्रों और इसको क्रॉस करते हो आप लोग। कोचिंग नेटवर्क से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में ही कोचिंग क्यों, देहरादून जैसी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, बच्चों के अकॉर्डिंग है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर क्यों नहीं, जहाँ पानी भी अच्छा है, जहाँ एनवायरनमेंट भी अच्छा है। लड़के भी तो सब दिल्ली आना चाहते हैं, जैसे दिल्ली आना नहीं चाहते, कोचिंग वाले लड़कों को दिल्ली बुलाते हैं, लड़के नहीं आना चाहते। और जो आपने पूछा अभी कि लड़के लाइब्रेरी क्यों जाना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लड़का यहाँ पे 5x6 के कमरे में रहता है, 5x6 कमरे में उसको रहना भी है, सोना भी है, खाना भी है, पढ़ेगा कैसे वहाँ पे वो। और यदि यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है
तो उसको 10 से 12 घंटे सिटिंग देनी पड़ती है। तो 5 बाई 6 के कमरे में 10 से 12 घंटे की सिटिंग भी दे ले, रूम नहीं होते, पढ़ टू भी बी ले, ऑनेस्ट। वो रूम नहीं होते, उनमें प्लाई लगी होती है। एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल को प्लाई से डिवाइड किया जाता है। और जो फायर सेफ्टी के जो मेजर कोई कुछ नहीं होता, फायर सेफ्टी का कुछ नहीं होता। रहता है, एक इंटर रहता है, एक इंटरेस्ट पूरा का पूरा हॉल जो है लकड़ी के पार्टीशन है। आप हम इनसे बात करते जाएंगे, पूरी रात बीत जाएगी, पूरा दिन बीत जाएगा, समस्या खत्म नहीं होगी। और ये सब कड़ियां मिला देंगे तो एक ही जगह जाके रुकती है। हमारी सरकारों से भी ये है कि आप कुछ एक कमेटी बना के एक ऐसे प्लान क्यों नहीं करा सकते कि दिल्ली में ही क्यों, दिल्ली में सारी चीज का हब है, हम कहीं और सुनियोजित तरीके से प्लान करके क्यों कोचिंग को एस्टेब्लिश नहीं करते। देखिए एक सवाल हमारा भी इनके, बिल्कुल मेरा सवाल एक चीज ये है, यदि कोई बिल्डिंग आप खरीदने जाएं अपने 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 मतलब व्यवसाय के लिए, वो बिल्डिंग आपको 1 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट हो, उसमें आपको 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी देनी पड़े और जो दलाल आपको दिला उसमें 50 लाख आपको यदि दलाली देनी पड़े, तो अब आप ये सोचिए आप 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदने जाएंगे उसमें आपको 2.5 करोड़ रुपए का कॉस्ट देना पड़ रहा है। यही हमारे साथ यहाँ पे होता है। हम लोग 20,000 का फ्लैट लेने जाते हैं, 20,000 हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, 10,000 हमें दलाली देनी पड़ती है, यानी कि पहले महीने में 50। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये सारे की सारा सिस्टम जो खराब हो रखा है ना, ये सरकार की वजह से हो रखा। शिक्षा सारी व्यवस्था चौपट कर रखी वो सरकार की वजह से। इसी वजह से ये कोचिंगें खड़ी हुई है, इसी वजह से ये कोचिंगें इतनी बच्चों को लूट रही है। आज अगर वो शिक्षा पर काम करती सरकार तो ये कोचिंग खड़ी नहीं होती, ये हम जैसे नहीं पिसते, ये हमारे ऐसे भाइयों की मौत नहीं होती जिस तरह से हत्या हो रही है। तो ये सारी कमी है किसकी? सरकार की। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अभी भी सरकार को इस शिक्षा व्यवस्था पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। इन कोचिंगों मैं सबकी बात में समझ ये जो कोचिंग माफिया है ये फेक मोटिवेशन का एक धंधा करते हैं कि मतलब 1000 बच्चों का सिर्फ वैकेंसी निकली रहती है, उसमें बच्चों को 1000 बच्चों की वैकेंसी निकली रहती है, लेकिन उनको बच्चों को मतलब फेक मोटिवेशन देते रहते हैं कि बच्चे का 4-4, 5-5 साल हो जाता है फिर भी नहीं होगा करके उनको बेवकूफ़ बनाने का ये है। और यहाँ बच्चा 9-9, 10-10 साल यहाँ पे रहता है और यहाँ पे पढ़ाई करता है लेकिन बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो फेक मोटिवेशन करते हैं। कोचिंग माफिया है, जैसे एडवर्टाइजमेंट बड़े स्तर पे एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। कोई एक बच्चा है जिसका 50% से निकला है तो उसी को एडवर्टाइज करके बच्चों का ऐसा लगता है कि हमारा भी निकलेगा और ये एक वो बच्चा। देखिए इन सब की बात सुनी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि आए और आप भूल जाएं। 3 बच्चों की जान गई है जो अपने सपनों को लेकर के, और अभी जो डेटा दिया गया है, और नीलेश जिसकी करंट लगने से मौत हुई, पार्लियामेंट में सिर्फ 1-2 बार जिक्र कर देना और जिक्र करके हट जाना कि हमने हाजिरी लगा दी है, इससे काम नहीं चलने वाला है। मैं इस आंदोलन को जब देखता हूं छात्रों को, तो ये कोई बुलाए या किराए की भीड़ नहीं है, ये स्वतःस्फूर्त लोग हैं, पढ़ाई छोड़ के आए हुए। सरकार को, केंद्र की सरकार को, दिल्ली की सरकार को, दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस पूरे इलाके का ऑडिट होना चाहिए, जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, इन सारे इलाकों में जहाँ जहाँ बच्चे रहते हैं, चाहे वो कटवारिया सराय हो, बेर सराय हो, मुनीर का हो, सब जगह पे सरकारों को, अधिकारियों को चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है। और ये भूल जाने वाली चीज़ नहीं, जैसे निर्भया के दौरान एक मूवमेंट खड़ा हुआ और एक चेतना जागृत हुई और सरकार ने फिर कानून बनाया। ज़रूरत है, इस वक्त की मांग यही है कि सिर्फ अभी भी वक्त है, चेत जाइए, कठोर कानून बनाइए, रेगुलेशन बॉडीज़ बनाइए, जो यहाँ पे अथॉरिटी डेवलप की जा सकती है उनको अथॉरिटी दे करके आगे करिए, तब जाकर छात्र हितों में काम होगा, तब जाके कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ भेजेगा और सुरक्षित महसूस करेगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। रात के 2 बजने को है, सुबह हम फिर इस कवरेज को जारी रखेंगे। मेरे साथी हानि कैमरे के पीछे हैं। आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे तब तक सुबह हो चुकी होगी, लेकिन ये बात पुरानी नहीं होगी।